क्या आप सोच सकते हैं कि जिन कांच के टुकड़ों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उनसे एक बहुत ही शानदार बिजनेस खड़ा किया जा सकता है? एक ऐसा बिजनेस जो पर्यावरण के लिए तो अच्छा है ही, साथ में मुनाफा भी जबरदस्त देता है। आज हम इसी पूरे बिजनेस मॉडल को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, कांच का वही कचरा जिसे लोग फेंक देते हैं, उसी से ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं जिनकी मांग आज कंस्ट्रक्शन, टाइल्स की फैक्ट्रियों और लैंडस्केपिंग के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में तेजी से बढ़ रही है। मतलब ये कचरे को कमाई में बदलने का एक बहुत ही बढ़िया मौका है। तो चलिए, आज के इस पूरे ब्लूप्रिंट पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस कचरे में बिजनेस का मौका क्या है, फिर इसे शुरू करने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें लगेंगी। इसके बाद ब्लॉक बनाने का पूरा प्रोसेस देखेंगे, मुनाफे का सारा गणित समझेंगे और आखिर में बात करेंगे इसके मार्केट और भविष्य की। तो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, कचरे में अवसर। चलिए देखते हैं कि कैसे ये फेंका हुआ कचरा एक हाई प्रॉफिट और इको फ्रेंडली बिजनेस में बदल सकता है। इस बिजनेस की सबसे खास बात पता है क्या है? इसे कोई गांव से भी शुरू कर सकता है और शहर से भी। और क्योंकि इसका कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल बेहद सस्ता है, इसमें अच्छे मुनाफे की पूरी गारंटी है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर कि इस काम को शुरू करने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें लगेंगी। यहाँ हम जानेंगे कि रॉ मटेरियल और मशीनरी पर लगभग कितना खर्च आ जाएगा। कच्चे माल की लागत पर जरा ध्यान दीजिए, यही इस बिजनेस का सबसे मजेदार हिस्सा है। जो मुख्य रॉ मटेरियल है यानी कांच का कचरा, वो आपको सिर्फ 2 से 6 रुपए किलो के भाव में मिल जाता है। इसके साथ बाइंडर के तौर पर सीमेंट और कुछ छोटी मोटी चीजें जैसे रेत या स्टोन पाउडर की जरूरत होती है, जो कहीं भी आसानी से मिल जाते हैं। अब बात करते हैं मशीनों की। आपको एक ग्लास क्रशिंग मशीन चाहिए होगी जो कांच को पीस कर पाउडर बना देगी। फिर एक सीविंग यानी छानने वाली मशीन, एक मिक्सर मशीन और सबसे जरूरी एक हाइड्रोलिक ब्लॉक बनाने वाली मशीन। अलग अलग डिजाइन और साइज के लिए मोल्ड्स यानी साँचे भी लगेंगे। ये सारी मशीनें भारतीय बाजार में आसानी से मिल जाती हैं। तो अगर सब कुछ मिला जुला कर देखें तो इस बिजनेस को एक छोटे लेवल पर शुरू करने के लिए कम से कम 3.5 लाख रुपए का शुरुआती इन्वेस्टमेंट लगेगा। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो इस बिजनेस को कई लोगों की पहुंच में ले आता है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 3 पर और समझते हैं कि ये ब्लॉग आखिर बनता कैसे है। पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए, प्रोसेस बहुत ही सीधा और सरल है। सबसे पहले कबाड़ी वालों, होटलों या बॉटलिंग प्लांट से कांच का कचरा इकट्ठा किया जाता है। फिर उसे क्रशिंग मशीन में डालकर पाउडर या छोटे छोटे दानों में बदल दिया जाता है। इसके बाद सीविंग मशीन से पाउडर को अलग अलग साइज में छांटा जाता है। फिर सही अनुपात में सीमेंट और रेत के साथ मिक्स करके इस मिक्सचर को हाइड्रोलिक प्रेस से दबाकर ब्लॉक का आकार दिया जाता है और बस आखिर में इसे 2-3 दिनों तक सुखाया जाता है और प्रोडक्ट तैयार। मिक्सिंग का सही अनुपात ही एक मजबूत ब्लॉक की पहचान है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 60% हिस्सा कांच के कचरे का होता है, जो कि सबसे सस्ता कच्चा माल है। 30% सीमेंट और बाकी 10% में रेत या दूसरा कोई बाइंडर मिलाया जाता है। यही वो फॉर्मूला है जो लागत को बहुत कम कर देता है। और अब उस सेक्शन पर आते हैं जिसका सभी को इंतजार रहता है। सेक्शन 4, मुनाफे का पूरा हिसाब किताब। यहाँ हम लागत, कीमत और रोज की कमाई को अच्छे से समझेंगे। इस एक प्रोसेस से आप कई तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स, पेवर ब्लॉक्स, टाइल्स और सजावटी ब्लॉक्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन प्रोडक्ट्स के होलसेल और रिटेल दाम कितने अच्छे मिलते हैं और बाजार में इनकी मांग भी लगातार बनी रहती है। तो सबसे बड़ा सवाल, एक ब्लॉक बनाने में आखिर खर्चा कितना आता है? देखिए, कच्चा माल, बिजली और मजदूरी सब मिलाकर एक ब्लॉक की कुल लागत लगभग 15 रुपए आती है, जबकि बाजार में यही ब्लॉक आराम से 25 से 35 रुपए में बिकता है। मतलब सीधा सीधा एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है। अगर आप एक दिन में सिर्फ 500 ब्लॉक भी बना लेते हैं और हर ब्लॉक पर सिर्फ 20 रुपए का भी मुनाफा कमाते हैं, तो आपकी रोज की कमाई 10,000 रुपए तक हो सकती है। ये इस बिजनेस की असली ताकत को दिखाता है। चलिए अब आखिरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 5, मार्केट और भविष्य की संभावनाएं। प्रोडक्ट बना लेना तो एक बात है, लेकिन उसे बेचना कहाँ है, ये जानना भी तो उतना ही जरूरी है। इन ब्लॉक्स के लिए मार्केट बहुत बड़ा है। आप सीधे कंस्ट्रक्शन कंपनियों, टाइल और पेवर बेचने वालों और लैंडस्केपिंग करने वाले ठेकेदारों से संपर्क कर सकते हैं।
इसके अलावा आजकल सरकारी टेंडर और इंडिया मार्ट जैसे ऑनलाइन B2B पोर्टल भी बिक्री के लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बिजनेस भविष्य में और क्यों बढ़ेगा। देखिए, सरकार खुद रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है, ग्रीन कंस्ट्रक्शन मटेरियल का चलन बढ़ रहा है और विदेशों में भी ऐसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की काफी मांग है। ये सारी बातें इसके शानदार भविष्य का संकेत देती हैं। तो ये था कांच के कचरे से कमाई करने का पूरा बिजनेस ब्लूप्रिंट। अगर आपको इसकी पूरी टेक्निकल डिटेल्स चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप ये जानकारी YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, क्योंकि हम रोज रात 8 बजे ऐसे ही इंडस्ट्रियल और बिजनेस से जुड़ी जानकारियां लाते रहते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।